ये बड़ी दुर्घटना है। आस्तिक को और दुख, नकली आस्तिक होंगे आप। मान लिया होगा कि परमात्मा होता है, मौका परस्त आस्तिक होंगे कि जहां जहां परमात्मा नामक किसी जो आपके अनुसार है, जहां जहां वह आपके अनुकूल हो पड़ा है, वहां वहां भूरी भूरी प्रशंसा किए। और जहां आपके अनुकूल वह नहीं चला है, वहां आप उलाहना देने लगे, संशय करने लगे परमात्मा के ऊपर। ये पोची आस्तिकता है, काम चलाऊ आस्तिकता है। बस ऐसे चल जाता है, थोड़ा मान लिया कि कोई है तो दिल को जरा ढाढ़स आ जाता है। गालिब इस तरह की आस्तिकता को बहुत अच्छे तरीके से लिखता है। यूं तो मालूम है हमें हकीकत जन्नत की, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। ये ऐसी ही आस्तिकता के लिए बात है, जो सच में ही आस्तिक हो पड़ा, उसके पास विकल्प नहीं रह जाता है। उसने जानबूझ करके अपने सारे विकल्प विसर्जित कर दिए। मैं क्या विकल्प चुनूंगा कि जीवन ऐसा नहीं ऐसा हो, वैसा नहीं वैसा हो। मैं कौन हूं जो विकल्प चुनूंगा? मेरे विकल्प के चुनाव के लिए आधार क्या है? कौन सी श्रेणी है, कौन सा धरातल है जिसके आधार पर मैं सही गलत शुभ अशुभ चुनूंगा? वहां से आस्तिकता शुरू होती है। अपनी सीमा देख करके, अपनी क्षुद्रता देख करके आस्तिकता शुरू होती है। उसमें कोई विकल्प नहीं होता। आस्तिकता जैसे मंसूर की है, आस्तिकता जैसे पूर्णा की है। मंसूर को सूली दी गई, उसने अपने लहू से वजू किया। मुसलमान करते हैं ना ऐसे, ऐसे हाथ धोते हैं मस्जिद में जाकर। उसने अपने लहू से वजू किया। ये आस्तिकता है। एक शिकायत नहीं है कि क्यों काटा जा रहा हूं मैं, क्यों कत्ल हो रहा हूं मैं, क्यों इतना अपमानित हो रहा हूं मैं। सारी जिंदगी तेरी इबादत करी और ये सिला मुझे मिल रहा है, एक ख्याल नहीं आया है। ये आस्तिकता है। देह जाती है तो जाए, मन जाता है तो जाए, पर वह जो अपनी क्षुद्रता को पहचान करके विराटता को मिला अवसर है, वो भंग नहीं होता है। जरा या ज्यादा दुख में विचलित हो गए तो गई आस्तिकता। ये काम हुआ, जाके लगाते हैं दांव, भगवान ये काम पूरा कर देंगे तो नारियल चढ़ाएंगे। सट्टेबाजी, उस तरह की आस्तिकता से हम परिचित हैं। उस तरह की आस्तिकता चारों तरफ प्रचलित है। ऐसा कर देंगे तो भगवान ये पूर्ति कर दे। भगवान जैसे कोई सरकारी बाबू है, उसको घूस दे देंगे तो वो पूरा कर देगा। पर अपनी अपनी मान्यताएं हैं, चल जाता है काम। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। हो गया तो बल्ले बल्ले, कि ये सिद्ध देवता है, नहीं हुआ तो कुछ भगवान भगवान वगैरह नहीं होता है। ये सब काम चलाऊ आस्तिकता है। ये सब सतही ओछी बुद्धि की आस्तिकताएं हैं, हृदयहीन लोगों की आस्तिकताएं। तो अपने को पहचानिए। कौन है जो जिसके पास शर्त जीवन को लेकर के, उसे आप पहचान लेंगे तो फिर जो आस्तिकता पाई जाएगी वो आस्तिकता आस्तिकता है। क्या बात स्पष्ट हो पाई? जी, स्पष्ट।
अगला प्रश्न है, आपकी वाणी में किसका बल है या आपका विधाता कौन है? मेरा कोई भगवान नहीं, मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मेरा कोई आसरा नहीं है जिसका मैं आसरा ले लूं। मैं किसी की शरण में नहीं हूं। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना इस बात की जी। कि अभी मरना है, अभी मर जाओ। अभी मिटना है, अभी मिट जाओ। नॉट ओनली फिजिकली, साइकोलॉजिकली आल्सो। अभी आप सुनते हैं, अगले पल सुनना बंद कर दे। अभी कुछ ऐसा घट जाए, नया पुराना, जिसमें आप पाए कि इससे ज्यादा पतित कोई नहीं, राजी हूं। अभी आप कुछ ऐसा देख लें कि अरे इससे ज्यादा तो कोई चमत्कार ही नहीं है, राजी हूं। कोई इफ और बट नहीं है। अशरण में हूं मैं, मेरी कोई शरण नहीं है। वहां से जहां से कोई शरण नहीं है, वहां से चीजें आती हैं। मुझे भी कुछ पता नहीं चलता। बस मैं अपनी तरफ देख रहा हूं, मेरी अपनी तरफ नजर है। मुझे अपनी सीमा पता है, और सीमा में की आहुति है। उसमें जो हो रहा है हो रहा है। मुझे नहीं पता है, और न मेरी कोई रुचि है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। मुझे नहीं पता है कि मेरा विधाता कौन है। न मैं कोई पूर्णवादी हूं, न मैं कोई शून्यवादी हूं। मेरी बस अपने ऊपर नजर है। वहां से अगर ऐसी कोई वाणी आती है जो अपील करती है, जो कोई संदेश लेकर के आती है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। न मैं उसको बना रहा हूं, न मैं उसको लागू कर रहा हूं, न मैं उसका अंत करूंगा। साफ हुई बात? जी साहब। अगला प्रश्न है, मैं जिंदगी जो सोचता हूँ, कहता हूँ या चाहता हूँ उससे बिल्कुल विपरीत जी रहा हूँ, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा है कि आपको पता चल रहा है कि जो आप कहते हैं, जो आप जी रहे हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कामना कर रहे हैं, और आप जो जी रहे हैं, उनमें एक बुनियादी फर्क है। दोनों के धरातल अलग अलग है। होगा क्या, ये जो पता चलना शुरू हुआ है, अगर ये पता चलना सतत होता रहा तो बहुत शुभ बात है। ये इसके साथ में रहिए। न पता चलना बीमारी है, न पता चलना कोढ़ है, गंभीर बीमारी है, जिसमें आपको कर कुछ और रहे हैं। ज्यादातर हम लोग ऐसे ही रहते हैं। 99.99% हम लोगों की गाथा ऐसी ही है। सोचते शुभ है, हो जीवन में अशुभ हो रहा है। मुंह पर सदाचार है, पर भीतर कुछ और है। दूसरे के लिए बिल्कुल सुनिश्चित सदाचार की फ्रेम्स हैं, और अपने लिए सब फ्रीडम्स हैं। ये सब होता है, ऐसे ही होता है। बस आप अवेयर होना शुरू हो गए, यही शुभता है। वह उसके प्रति जाग जाना, होशपूर्ण हो जाना कि मेरे अंदर जो है वो एक प्रवंचना जी रही है। देर सवेर आप प्रवंचना जान करके नहीं जी पाएंगे। ये बहुत मतलब करामाती बात है। प्रवंचना आप तब तक जी सकते हैं जब तक आप उसको प्रवंचना नहीं जानते हैं। जब आप प्रवंचना जानने लगेंगे तो गाहे बगाहे मुंह से बात निकलते निंदा निकलते निकलते रुक जाएगी। अरे, जो निंदा मैं करने जा रहा हूं, ये तो ठूस करके भरी है मेरे अंदर। ये तो करता ही हूं मैं, किसे कह दूं? रुक गए कदम। धीरे धीरे उस प्रवंचना के प्रति दृष्टि प्रगाढ़ होने लगेगी, और जागरूकता प्रगाढ़ होने लगेगी। प्रवंचना जाने लगेगी। जो आयोजित जीवन है वो जाने लगेगा। पहले बड़ी सुंदर सी ये पूरी ध्यान है ये। पहले जो ऊपर ऊपर प्रवंचना है,
छद्म दिखावा है, छलावा है, वो जाएगा, आप फिर तथ्य पर आएंगे, तथ्य जिएंगे, फिर तथ्य के साथ जब आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो तथ्य भी चला जाएगा। जो बच रहेगा वो सत्य है, जिसका आपको पता नहीं। तथ्य के साथ आप भी चले जाएंगे, आप भी एक तथ्य हो। मैं का एहसास ही एक तथ्य है, वो चला जाएगा तो सत्य बच रहेगा। तो आप अपने को साधु कहिए और जाग रहिए। ये प्रवंचना है, प्रवंचना को बदलने की चेष्टा मत करिए। धोखा है, आप धोखा दे रहे हैं खुद को, दूसरे को, तो आप बस जागे रहिए। सम्मोहन की स्थिति का पता चलना वो फर्स्ट स्टेप है डीहिप्नोटाइजेशन का। साफ हुई बात? जी, स्पष्ट है। साफ। अगला प्रश्न है, ध्यान में अभ्यास की क्या भूमिका है? वही भूमिका है अभ्यास की जो शुभ कामना में हमारी है। हम वैसे बने रहते हैं और शुभ कामना करते रहते हैं। अपने को बदलना नहीं है, दूसरे को आशीर्वाद दे देना है। बच्चा सुखी रहो, क्या हो, तुम्हारा भला हो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, देयर नथिंग गुड इज गुड अबाउट द मॉर्निंग। सब सुबह से ही चौपटा चार रहे हैं, सारी रात जो है खोपड़ी चलती ही रहेगी, सपने तर सपने आते रहेंगे, पर गुड नाइट, गुड विश, हैव ए नाइस डे। मुंह देखते ही उसका अंदर से लगा कहाँ ये दुष्ट सुबह सुबह मिल गया, पर उसके लिए हैव ए नाइस डे। अब वो आपको हैव ए नाइस डे, नाइस टू मीट यू, माय प्लेजर, मेरा सौभाग्य कि आपसे मुलाकात हो गई, वो सब। जैसे वो भूमिका है, उसमें आप प्रयास करते हैं ना बोलने का, नाइस टू मीट यू, वही ध्यान के प्रयास में आपकी हमारी भूमिका है। ध्यान को समझना जरूरी है, और ध्यान को भी नहीं, ध्यान को अवसर देने के लिए खुद को देखना समझना जरूरी है। कौन है ये जो प्रयास करने जा रहा है? आप समझिए, जब आपके पास शुभ अवसर शुभ अवसर पाने लगे, शुभ जगह लेने लगे, तो जो भी आप करते हैं शुभ होता है। आपके हृदय में प्रेम है तो जो भी आप छुएंगे वो अनमोल हो जाएगा। प्रेम नहीं है तो अच्छे से अच्छा करेंगे, आप नष्ट कर देंगे। आप चलेंगे दोस्त बनने और दोस्त को उजाड़ देंगे। आप चलेंगे यज्ञ करने और वहां पर मसान करके चले आएंगे। देखिए आप, हम रिश्ते नातों में क्या करते हैं, मिरर देखिए ना, क्या करते हैं, गाहे बगाहे थोड़े दिन बाद क्या स्थिति पैदा हो जाती है, किस तरीके से आप नष्ट करने लगते हैं। हम आप वैसे नहीं, जब आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि होती है, क्लियर अंतर्दृष्टि, नॉट इंटेलेक्चुअल, कि आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, आप ध्यान के अभाव का कृत्य हो, आप पूरी अपनी संरचना में ध्यान नहीं हो, आप अपनी पूरी संरचना में प्रेम नहीं हो, इसकी प्रतिभिज्ञा, इसे एडमिट करना, इसको जांचना, इसको जांचने का मतलब इसके प्रति जागना, होश से भरना, वो प्रेम को अवसर देना है, वो आहुति है। और आप घूम के आइए, नहीं मैं ही नहीं रहूंगा तो प्रेम का क्या मतलब है? फिर अगर आपकी मौज है तो समझिए कि आप क्या है, और समझ लिया आपने तो फिर आप जैसे जैसे जो ध्यान नहीं है उसे उसके प्रति जागते जाएंगे, और जो रूट है वो है ध्यानी। ध्यानी, ध्यानी का होना ध्यान का सर्वथा अंत करने वाली बात है। तो आप उसे जैसे जैसे उसके प्रति जागरूकता को अवसर मिलता चला जाएगा तो ध्यान पाया जाता है। ध्यान कोई ऐसे बचकानी बात नहीं है कि ऐसे गए, जरा से इधर से सांस गई, उधर से सांस गई, आंख बंद करके एकदम अंदर अंदर खोपड़ी के ऊपर छत पर हाथ, खोपड़ी में छत,
जैसा जो है वहां पर आप लगाए बैठे हैं, एकदम नासिकाग्र पे या दोनों भौहों के मध्य में ध्यान लगाए बैठे हैं, या इष्ट का ध्यान लगाए बैठे हैं, अभीष्ट का ध्यान लगाए बैठे हैं, सब बचकानी बातें हैं। वो ध्यान नहीं है, सब खेल है।